नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा अभिज्ञान अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोगों ने अभी तक तत्सम तद्भव के 4 पार्ट कर लिए हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। अगर अभी आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें, और अगर आप उनको देखते हैं तो आपको यकीन मानिए कि आपको तद्भव तत्सम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी तरीके से याद होने वाले हैं और बहुत दिनों तक आपको याद रखेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न ये है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। अभी तक हम लोगों ने तत्सम से प्रश्न किए हैं कि इनका तत्सम कौन सा, इसका तत्सम क्या है। अब हम यहाँ पर तद्भव रूप चलाएंगे कि इसका तद्भव क्या होगा, यानी तद्भव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा सेकेंड टाइप का तरीका है। तो देखिए, हमने आपको कई बार बताया तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, और तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं। अब तत्सम की बात करें तो इसमें देखिए, एक तो वंश जो है वो तत्सम शब्द है, और गोत्र जो प्रश्न में पूछा गया है वो भी क्या है, तत्सम शब्द है। तो पहले तो हम वंश की बात कर लें तो वंश का तद्भव रूप क्या है। तो वंश का तद्भव रूप होता है एक तो बॉस, ये भी तद्भव रूप है किसका, वंश का। ठीक है। गोत्र का गोत होता है, क्या होता है, गोत होता है। ये हमने क्लियर कर लिया। तो यानी सही आंसर तो इसका गोत होगा। वंश का क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और कुटुंब भी कहते हैं वंश को, खानदान ये देश शब्द है। गोद, अगला प्रश्न हमारा ये है, गोद तो तद्भव है, ये गोद, गोद क्या है, तद्भव है। तो इसका क्या होगा, तत्सम। अब इसका तत्सम क्या होगा गोद का, तो देखिए अंक भी कहते हैं, अंक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंक भी कहते हैं गोद को। और क्या कहते हैं, और कहते हैं क्रोड, क्रोड भी कहते हैं। तो ये हमारे सभी के सभी नीचे वाले क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। देखिए, जो संस्कृत की तरह नहीं लग रहे हैं, और ये सब संस्कृत की तरह लग रहे हैं, वंश, गोत्र और क्रोड, अंक। ठीक है, अंक पर्यायवाची भी होता है, लेकिन गोद का वैसे तो क्रोड ही होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तद्भव है, निम्नलिखित में तद्भव रूप कौन सा है, ये पूछा गया है। चलिए हम और जूम कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, ये पूछा गया है। ठीक है, हमने फिर से बताया तद्भव कौन से होते हैं, तद्भव जो होते हैं संस्कृत से बने हुए शब्द हिंदी में। अब देखिए, इसमें गांव एक तद्भव है, गांव क्या है, एक तद्भव है। और तत्सम कौन कौन से हैं, तत्सम कौन कौन से हैं, तो तत्सम है अमृत, ठीक है, और उच्च और एकत्र, ये कौन है, तत्सम शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। अब गांव का तत्सम क्या होता है, तो गांव का होता है ग्राम। यहाँ पर हम तत्सम शब्द लिख रहे हैं, गांव का ग्राम होता है। ठीक है, अब बाकी ध्यान रखिए, अमृत का क्या होगा, तो अमृत का तत्सम शब्द होगा अमीय, क्या होगा, अमी हो जाएगा, अमी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये सभी क्या हैं, तो अमृत का क्या हो जाएगा, अमी। उच्च का ऊंचा होता है, ऊंचा, उच्च का होता है ऊंचा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, ये पूछा गया है। अब देखिए, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से बने हुए शब्द हैं, संस्कृत से घिस पिट गए हैं, संस्कृत के शब्दों में विकार जो हुआ वही तद्भव रूप है। अब देखिए, यहाँ पर कौन कौन से तद्भव शब्द हैं, ये हमें एक पहचानना है। तो पहले तो हम तत्सम समझ लेते हैं कौन कौन से हैं।
तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, अंगी, गयंद, बानर, ये कैसे शब्द हैं? और अंगना, ये सभी के सभी तत्सम हैं। नहीं, यहाँ पर गयंद जो है वो तद्भव रूप है। गयंद जो है वो तद्भव रूप है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गयंद यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, गयंद कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब गयंद जो है वो तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर गयंद ही होगा। क्या होगा? गयंद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखने में हमें लग रहा है कि तत्सम है। ठीक है, अब आंगना का क्या होता है? अंगना का, तो अंगना का होता है आंगन। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अंगना का होता है आंगन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंगना का क्या होता है? आंगन होता है। और अंगना का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री, अंगना का अर्थ होता है सुंदर स्त्री भी होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना है। और आंगन जो अगर बोले वो आंगन होता है। आंगन जो होता है वो आंगन होता है। आंगन का होता है आंगन। आंगन का होता है आंगन। चंद्र बिंदी वाले जो होते हैं, जिसमें चंद्र बिंदी लगी होती है, वो सभी तद्भव होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है। बानर के क्या हो जाएगा? बंदर। बानर का हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंगी यानी शरीर युक्त, क्या होगा? शरीर युक्त, शरीरधारी, उसे हम कहते हैं अंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। ठीक है, ये पूछा गया तद्भव। अब यहाँ पर आ जाइए, इस प्रश्न में क्या कहता है ये आपको ध्यान। इसमें तो हम पहले हमें तत्सम निकाल लें, कौन कौन सा तत्सम है। जो तत्सम होंगे वो तद्भव तो होंगे नहीं, तो हमें तत्सम निकालने हैं। अब देखिए, एक तो इसमें जाड्य, ये तत्सम है। और विक्षोभ, ये भी तत्सम है। और संतापन, संतापन, ये भी क्या है? तत्सम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तद्भव की। तद्भव की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जाड्य का होता है जाड़ा। जाड्य का होता है जाड्य, जाड़ा। विक्षोभ का क्या होगा? विक्षोभ का क्या होगा? विक्षोभ। विक्षोभ का होगा विक्षोह। ठीक, और संतापन का होता है सताना। ये आपको ध्यान रखना है। संतापन का क्या होगा? सताना। अब गोसाई जो है वो क्या है? तद्भव रूप है। क्यों है? क्योंकि गोसाई में किसका प्रयोग हुआ है? गोसाई एक अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। और अनुनासिक शब्द जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? तद्भव। ये आपको ध्यान रखना है। अब गोसाई का होगा क्या? तो गोसाई का होगा गोस्वामी। ठीक है, गोसाई का क्या होगा? गोस्वामी। यहाँ पर हम लिख देते हैं गोसाई। गोसाई, गोसाई का क्या होगा? गोसाई। गोस्वामी, गोस्वामी, गोसाई का हो जाएगा गोस्वामी।
ठीक है, तो ये आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में पूछा गया खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, यानी खेती किस शब्द का तद्भव, यानी तत्सम पूछा गया है खेती का। अब देखिए इसमें तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। देखिए कृषि एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अच्छी ये भी तत्सम शब्द है। मैत्री ये भी तत्सम शब्द है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें धरती जो है वो तो तद्भव है, धरती क्या है, तद्भव है। और धरती का होता है धरित्री, क्या होता है, धरित्री। धरित्री जो होता है वो तत्सम शब्द है। तो ये तो हो गए तत्सम शब्द, सभी क्या हो गए, तत्सम शब्द हो गए। अब हम बात करेंगे तद्भव की। इसमें तद्भव क्या है, धरित्री का हो गया धरती, धरती का क्या हो गया, धरती, ठीक है। और कृषि का हो जाएगा खेती, कृषि का क्या हो जाएगा, खेती हो जाएगा। अच्छी का क्या हो जाएगा, आँख, अच्छी का क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा। और मैत्री का क्या हो जाएगा, मैत्री का क्या हो जाएगा, मित्रता, ठीक है। ये सभी क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। तो इसका सही आंसर, अब खेती का पूछा गया तो खेती का होता है कृषि, खेती का क्या होता है, कृषि होता है, ये आपको ध्यान रखना। वैसे कृषि का जो है वो क्षेत्रित होता है, खेती का होता क्या है, तो आप कहोगे क्षेत्रित। इस प्रश्न में ध्यान रखना, कृषि एक पर्यायवाची है, पर्याय है। क्षेत्रित इसका सही आंसर होना चाहिए। तो खेती का वैसे क्षेत्रित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, कृषि ही उत्तर माना जाएगा और माना भी गया है इस हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से, लेकिन खेती का होता है क्षेत्रित, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, एक तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत नहीं है, आज नहीं है, धीरज नहीं है, खरपर नहीं है। इसका मतलब इसमें तद्भव तो ज़्यादा होंगे, तो हमें तद्भव पहले ढूंढ लेना है कौन कौन से तद्भव हैं। देखिए तुरंत एक तद्भव है, तुरंत एक क्या है, तद्भव है। आज तद्भव है। धीरज ये भी क्या है, तद्भव है, ठीक है। और हम बात करें किसकी, तत्सम की, तत्सम की बात करें अगर, तो तत्सम कौन सा है, देखिए अब इनके हमें जान लेने हैं किसका क्या क्या होता है, ठीक है। तो तुरंत का होता है त्वरित, तुरंत का क्या होगा, त्वरित होगा। आज का क्या होगा, अद्ध हो जाएगा, आज का क्या होगा, अद्ध होगा। और धीरज का क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें तत्सम शब्द है खरपर, क्या है, खरपर जो है इसमें तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा खरपर। अब खरपर का तद्भव क्या होता है, तो खरपर का तत्सम तद्भव होता है खपड़ा, खपड़ा, ये होता है इसका तद्भव शब्द, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है। अब इसमें देखिए तद्भव पूछा गया कौन सा है, तो इसमें जाहिर बात है तत्सम होंगे ज़्यादा, तद्भव होगा एक। तो पहले हम तत्सम ढूंढ लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए चलते शुरू से, तो प्रभु एक कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। नाथ तद्भव शब्द है। और त्रिकुटी तद्भव शब्द है। यहाँ पर हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं प्रश्न के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर की मदद से, ऐसे याद जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया तत्सम। तद्भव कौन सा है इसमें, तद्भव इसमें है खेत, कौन सा है, खेत जो है वो तद्भव है। अब इसका तद्भव खेत का क्या होता है, क्षेत्र, क्या होता है, क्षेत्र जो है वो खेत का
तद्भव होता है। तो ये तो तत्सम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इनके सबके तद्भव क्या होंगे। इनके सबके तद्भव क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो क्या क्या होगा। तो देखो प्रभु, प्रभु का क्या होगा, नाथ का क्या होगा और त्रिकुटी का क्या होगा, ये हमें ध्यान रखना है इनके क्या होंगे। तो इसमें तद्भव कौन सा है, खेत। खेत जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ये पूछा गया है, इसमें तत्सम तद्भव शब्द कौन सा है, ये हमें जानना है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कटाह है कि अबर है कि रिक्त है कि कड़वा है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव एक होगा, हमें यहाँ पर ढूंढने हैं तत्सम कौन सा है। तो पहले हम जान लेते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, देखिए एक रिक्त है, एक है और अबर है, ये तो हैं तत्सम। ठीक है, अब तद्भव की बात कर लें अगर हम, तद्भव कौन सा है, तो तद्भव इसमें है कड़वा। और कड़वा का तत्सम जो है वो क्या होता है, कटु। ठीक, यहाँ पर ये बात हो गई क्लियर। बाकी हम यहीं पे लिख देते हैं रिक्त का होता है रीता, रिक्त का होता है रीता। ठीक, अबर का होता है और, ठीक, अबर का होता है ओ, और कटाह का होता है कड़ाहा। कड़ाहा होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कोष्ठ का तद्भव शब्द है, इसका मतलब यहाँ पर तत्सम कौन कौन से हो गए। देखिए इसमें तत्सम कौन कौन से हैं आप ढूंढते हैं। तो पहले तो कोष्ठ है ही है, कोष्ठ तत्सम है, तद्भव पूछा गया है इसका। और यहाँ पर कौन सा है, बाकी सभी इसमें क्या दिख रहे हैं, तद्भव हैं। क्या हैं, तद्भव हैं। अब हमें सबके देखने हैं यहाँ पे तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। तो तद्भव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तद्भव इसमें है कमरा, ठीक है, और कुछ कुछ हो गया, काठ हो गया, ठीक है, और केवट, ये भी क्या है, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। अब देखो कोष्ठ का तो कमरा ही होता है, तो इसका मतलब कोष्ठ का क्या आंसर सही हो जाएगा, कमरा। आंसर तो कमरा हो जाएगा। अब बाकी कुछ का अगर हम बात करें, कुछ का क्या होता है, तो कुछ का क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ का होता है किंचित, कुछ का होता है किंचित, ये हमको ध्यान रखना है। और काठ का होता है, काठ का होता है काष्ठ। और केवट का हो जाएगा, केवट का होगा कैवर्त, केवट का हो जाएगा कैवर्त। ठीक है, तो आपको याद रखना है कमरा का होगा कोष्ठ, कुछ का होगा किंचित, काठ का होगा काष्ठ और केवट का होगा कैवर्त। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो इसमें से हमें एक शब्द ढूंढना है जो तद्भव है। इसका मतलब है कि बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। तो इसमें तत्सम शब्द कौन कौन से होंगे, तत्सम शब्द कौन से हैं, देखिए स्कंद है, ठीक है, और दिन भी तत्सम है। ठीक है, दिन में क्या है, तत्सम शब्द है। और अंधकार,
अंधकार क्या है, तत्सम शब्द है, हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें तद्भव पहचानना है, तद्भव कौन सा है। तो तद्भव कौन सा हो जाएगा बताओ, तद्भव हो जाएगा कपास। कौन सा हो जाएगा, कपास। तो पहले तो आइए हम इनके जान लेते हैं। स्कंद का होगा कंधा, स्कंद का क्या हो जाएगा, कंधा। ठीक है, स्कंद का क्या हो जाएगा, स्कंद का हो जाएगा कंधा हो जाएगा। और कपास का पहले हम जान लेते तत्सम, तो करपास, करपास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करपास। अंधकार का होता है अंधेरा, अंधकार का होता है अंधेरा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कपास, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पर तत्सम कौन कौन से, भ्रमर, क्षीर, व्याघ्र और कोयल का कोकिल। यानी बीक तत्सम है, क्या है, तत्सम है। भ्रमर भी तत्सम है, क्षीर जो है वो तत्सम है। तो कोयल जो है उसका आंसर हो जाएगा, कोयल होगा सही, कोयल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमने सबके लिख दिए हैं। भ्रमर का भंवरा, क्षीर का खीर, व्याघ्र का बाघ और कोकिल का कोयल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो देखिए करपट का होता है, अभी कपूर का होता है कर्पूर, कर्पूर का तत्सम शब्द क्या है, तो आप कहोगे कर्पूर, कर्पूर का क्या है, कपूर। और कपड़ा का होता है करपट, कपड़ा का क्या होता है, करपट होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कपड़ा, कपड़ा जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पर पूछा गया है करपर का तद्भव रूप है कपूर, कपड़ा, करकट, खप्पर। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम ये जान लेते तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, तत्सम शब्द हैं कौन कौन से। देखिए करकट भी क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी सभी क्या हैं, और एक हो गया करपर, करपर जो पूछा गया है। ठीक है, ये तो ये हो गए। और तद्भव कौन कौन से हैं, तद्भव कौन कौन से हैं, तद्भव एक हो गया कपूर, कपूर हो गया। ठीक है, और कपड़ा हो गया, और हो गया खप्पर। ये तो हैं क्या, तद्भव। अब इनके हमें जानना है किसके क्या क्या हैं। यहाँ पर प्रश्न गलत है, कर्पूर होना चाहिए, कर्पूर का होना चाहिए कपूर, क्या होना चाहिए, कपूर होगा। करकट का याद रखो केकड़ा होता है, कर्पूर का हो जाएगा कपूर, और कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका हो जाएगा करपट। ये तीनों जो हैं क्या हैं, तत्सम हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो देखिए हम पहले तो आपको लिख देते हैं तत्सम शब्द कौन से हैं, ठीक है, और तद्भव शब्द कौन से हैं। ठीक, तद्भव शब्द कौन से, ये हम आपको लिख दे रहे हैं। तो ये हमारे आश्चर्य, आश्चर्य, कंटक और उज्ज्वल, ये तो सब क्या हैं, तत्सम है। उज्ज्वल, कंटक और आश्चर्य क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। अब इनके तद्भव क्या क्या होते हैं ये हमें जानना है, ये हमें जानना है कि इनके कौन कौन से। देखिए आश्चर्य का होता है अचरज, कंटक का होता है कांटा और उज्ज्वल का होता है उजाला। इसमें पूछा कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें है कोयल, कोयल जो है वो सही हो जाएगा, ए उत्तर अपना राइट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो कैवर्त का क्या होगा, कैवर्त का क्या होगा, कैवर्त का हो जाएगा, कैवर्त का हो जाएगा केवट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये है तत्सम और ये है तद्भव। नाविक नाव चलाने वाले कहते हैं, ठीक है, ठीक है, और
केवल आप जानते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कार्य जो है वो तत्सम शब्द है, आशीष तत्सम शब्द है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ताप भी क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। अब कार्य का क्या होता है, तो काज होता है, यह हम कह लेते हैं काम, ठीक, ये हम देख लेते हैं। आशीष, आशीष का क्या होगा, तो आशीष का क्या होगा, आशीष। और ताप का क्या होगा, तो ताप का बोलते हैं हम ताव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कार्य भी है, आशीष भी है और ताप भी, ये तीनों क्या है, तत्सम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केस। केस जो है वो तद्भव है। अब केस का क्या होगा, तो केस का हो जाएगा केस, ये वाला केस हो जाएगा, तालव्य सा बन जाएगा दंती सा के स्थान पर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा गया है कर्म का तत्सम शब्द बताइए। कर्म का, तो कर्म का सबको पता है, यहाँ पर कार्य होगा, कार्य, कर्म का क्या होगा, काम होगा, कर्म का क्या होगा, काम होगा। और कार्य का क्या होता है, तो कार्य का होता है काज, कार्य का होता है काज होता है। कृत का होता है का, कृत का तद्भव रूप क्या होता है, का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कृत एक तत्सम शब्द है, कृत एक, ये दोनों शब्द जो हैं वो तत्सम हैं, क्या हैं, तत्सम हैं। और ये दोनों क्या हैं, तद्भव हैं, आप ध्यान रखना। कौन कौन से, का और काज। अब क्रिया की बात करें, किसकी बात करें, एक हमने अभी पीछे पढ़ाया था आपको, कृत्यग्रह। कृत्यग्रह जो है वो तत्सम शब्द है, कृत्यग्रह जो है कैसा शब्द है, हाँ, कृत्यग्रह का हमने पढ़ाया था आपको कचहरी। कृत्यग्रह का क्या पढ़ाया था, कचहरी होता है, ठीक है। एक शब्द और याद कर लीजिए आप, एक शब्द और याद कर लीजिए आप, एक शब्द होता है क्वाथ, क्वाथ, तो ये तत्सम शब्द है, कैसे शब्द है, तत्सम है। और इसका होता है, क्वाथ का होता है काढ़ा, क्वाथ का होता है काढ़ा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी तद्भव शब्द है, ठीक है, ये है तत्सम शब्द, ठीक है। और कृत्यग्रह ये भी क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म का तद्भव शब्द बताइए, तो यहाँ पर काम, ए उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, ए जो है वो राइट, ठीक। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी, प्रश्न पूछा गया तद्भव शब्द है सकट, घात, कांच, गोपाल। तद्भव शब्द बताना है कौन सा है, सकट होगा कि घात होगा कि कांच होगा कि गोपाल होगा। अब यहाँ पर कौन सा होगा, पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तत्सम की, कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सकट होगा, घात है और गोपाल है, ये कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द, कैसे हैं, तत्सम शब्द। अब हम बात करते हैं तद्भव, इनके तद्भव कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर सकट, तो सकट का क्या होगा, छकड़ा, सकट का होता है छकड़ा। घात का होता है घाव, घात का होता है घाव। गोपाल का होता है ग्वाल, ग्वाल। तो यहाँ पर सही आंसर कौन था, कांच, कांच सही हो जाएगा। और कांच का क्या होगा, कांच का क्या हो जाएगा, तो कांच का हो जाएगा काच। देखो चंद्र बिंदी वाला तद्भव होता है, जिसमें ये चंद्र बिंदी लगा होता है वह तद्भव होता है, तद्भव होता है, ये आपको नोट कर लेना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी, ये अभी हम आपको बता चुके हैं, कपाट का तद्भव शब्द है, तो कपाट का होगा किवाड़, इसका सही आंसर क्या होगा, किवाड़। कपाट जो है वो तत्सम शब्द है, किवाड़ तद्भव शब्द है, यह आपको ध्यान रखना। कपड़ा का क्या होगा, तो कपड़ा का हम बता चुके हैं करपट, कपड़ा का होगा करपट।
कांटा का होगा कंटक, कांटा का होगा कंटक। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कांटा का क्या होगा, कंटक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और कमल को कहते हैं कटिबंध, कटिबंध। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। पूछा गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द छांटना है हमको कि कौन सा है। कपूर है, पक्ष है, मयूर है कि मानसिक है, ये हमको बताना तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा तद्भव शब्द। तो अभी हमने बताया कपूर जो है वो तद्भव शब्द है, कपूर तद्भव है। बाकी मयूर, मयूर क्या है, तत्सम शब्द है, पक्ष तत्सम शब्द है और मानसिक तद्भव शब्द है, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस वाले प्रश्न की। इसका सही आंसर क्या होगा, कपूर बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मयूर का होता है मोर, मयूर का होता है मोर। पक्ष का क्या होता है, पक्ष का क्या होता है बताइए, पक्ष का कितनी बार बता चुके हैं, पंख। और कपूर का तत्सम शब्द, कपूर का तत्सम क्या होगा, तो कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया करपट का तद्भव रूप कौन सा है, तो करपट का होगा कपड़ा, करपट का क्या होगा, कपड़ा होगा। कपूर का हमने बताया था कर्पूर होगा, कर्पूर हो जाएगा कपूर का। ठीक है, और कपट जो है वो कारपेट होता है। ठीक है, कपट का, कारपेट जो है वो तद्भव शब्द है, कारपेट तद्भव है और कपट जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर और कपड़ा भी क्या है, कपड़ा भी, कपड़ा का होगा करपट। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया करपट का तद्भव रूप है, तो यहाँ पर डी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न। पूछा गया किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कुछ होगा, थोड़ा होगा, लेकिन होगा कि परंतु होगा। इसका सही आंसर है किंचित का क्या होता है, कुछ होता है। किंचित का क्या होता है, कुछ जो है वो सही है। किंचित का होता है कुछ। ठीक है, और स्तोक, स्तोक का होता है थोड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है तद्भव रूप और किंचित जो है वो तत्सम है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, परंतु ये तो तत्सम शब्द है। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया ओंठ किस श्रेणी का शब्द है। तो ओंठ जो है वो तद्भव शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से, संस्कृत के शब्दों में विकार हुआ है और विकार होकर के जो शब्द बने हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर ओंठ जो है और इसका तत्सम शब्द जो होता है, ओंठ का जो तत्सम शब्द होगा वो होता है ओष्ठ। ओष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए तद्भव शब्द कौन सा होता है, हमने बताया जो संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं। तो देखिए पुस्तक एक तत्सम शब्द है, ये शब्द कैसा है, तत्सम है। कूप भी तत्सम है, उलूक भी तत्सम है। ओझा जो है वो तद्भव है, ओझा जो है कैसा शब्द है, तो यहाँ पर ओझा का तत्सम शब्द है उपाध्याय। ओझा का तत्सम तो होता है उपाध्याय। अब बाकी जो तत्सम शब्द हैं उनका हम तद्भव भी जान लेते हैं। देखिए उल्लूक का क्या हो जाएगा, तो उल्लूक का हो जाएगा उल्लू। ठीक है, कूप का क्या हो जाएगा, तो कुआं। और पुस्तक का हो जाएगा पोथी। देखिए ध्यान रखना, किताब जो है, किताब जो है एक विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। किताब जो है एक विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द दे तद्भव है। कौन सा? तद्भव है। तो देखिए तद्भव, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तत्सम की, हम बात कर लेते हैं तत्सम की और बात करेंगे तद्भव की। जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वो तत्सम, और जो संस्कृत से विकार में बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। अब यहाँ पर तत्सम शब्द कौन कौन सा देखिए, हमें एक तो दिख रहा है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण जो है वो तत्सम है, और नासिक भी तत्सम शब्द है, और पुत्र भी क्या है? तत्सम शब्द है। और तीक्ष्ण का होता है तीखा, तीक्ष्ण का होता है तीखा, पुत्र का होता है पूत, और पुत्र का होता है पूत, और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? नासिका का क्या हो जाएगा? तो इसका होगा नाक। ठीक है। अब यहाँ पर इसका सही आंसर है ओखली, यानी ओखली तद्भव शब्द है। और इसका तद्भव जो होता है, इसका जो तद्भव रूप है वो क्या है? ओखली का तद्भव रूप क्या होता है ये हमें है जानना, जिसका होता है उलूखल, उलूखल। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न ये एकल शब्द का तद्भव रूप है। अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है। अकल, अकिल, अकेला। तो एकल का जो होता है वो अकेला, अकेला क्या है? तो अकेला तद्भव रूप है, और एकल जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? देखिए उन्मेख जो है, उन्मेख तद्भव है। अनुभव क्या है? तद्भव है। तो इसका आंसर हो जाएगा तद्भव। अब उन्मेख का तत्सम क्या होता है? तो इसका जो तत्सम रूप होता है उन्मेख का, वो होता है उन्मेष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये इस प्रकार है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। देखिए उच्छ्वास जो है वो एक तत्सम शब्द है। क्या है? का तद्भव, का तद्भव जो है वो क्या होगा? श्वास होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या है? नहीं, उच्छ्वास का तद्भव रूप, सॉरी, इसका तद्भव रूप जो होगा वो होगा उश्वास, क्योंकि ये बाकी सभी क्या हैं? तत्सम। विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। प्रश्वास तत्सम है, श्वास भी तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उश्वास, उश्वास। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए निश्वास तत्सम है, उच्छ्वास तत्सम है, और उल्लास भी तत्सम है। उल्लास का होता है उल्लास, ठीक, तद्भव। अब यहाँ पर सही आंसर होगा उजास। उजास तो है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। इच्छु का तद्भव रूप है। तो देखो इच्छु का क्या होगा? इच्छु का तद्भव रूप होता है ईख। क्या होता है? ईख तद्भव है। और इच्छु क्या है? तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तद्भव शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। देखिए अक्षर तत्सम है, गोस्वामी तत्सम है, यमुना तत्सम है। ये सभी के सभी क्या हैं? तत्सम हैं। ये सभी तत्सम हैं। अब अक्षर का क्या होता है? अक्षर ये तद्भव रूप है। गोस्वामी का होता है गोसाई। यमुना का होता है जमुना। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आंसू शब्द है। तो आंसू शब्द है वो क्या है? तद्भव है। आंसू जो है वो क्या है? आंसू जो है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। और आंसू का तत्सम जो होगा, आंसू का तत्सम
क्या होगा? आंसू का तत्सम रूप क्या? अश्रु। अश्रु, तो ये होता है तद्भव। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, कूप, विद्या, व्योम। देखिए इसमें देखिए विद्या और कूप और व्योम ये सभी तत्सम शब्द हैं, क्योंकि ये सभी संस्कृत के समान लग रहे हैं। ठीक है, और आधा जो है वो आंसर हो जाएगा, ये तद्भव है। क्या है? ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव है। ठीक है, तो कूप का क्या होता है? तो कूप का होता है कुआं। कूप का क्या होता है? कुआं होता है। ठीक है, और आधा का तत्सम होता है अर्ध। आधा का तत्सम क्या होता है? अर्ध होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। शब्द तद्भव शब्द को पहचानना है। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तद्भव शब्द कौन सा होगा ये बताना है। देखिए अंधकार, उल्लास और कुष्ठ, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और इनके तद्भव क्या होंगे? तो अंधकार का हमने बताया अंधेरा, उल्लास का होगा हुलास, और कुष्ठ का क्या होगा बताइए आप। और यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा? तब तक हम बता रहे हैं आलस। आलस का होता है आलस्य। आलस्य जो तत्सम शब्द है। ठीक है, अब आपको बताना है कुष्ठ का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कुष्ठ का होता है कोढ़। कुष्ठ रोग कहते हैं कोढ़, कोढ़ी। हाँ, तो वो कोढ़ होता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। यहाँ पे चंद्र बिंदी लगेगी, यह ध्यान रखना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। देखिए आसमान होगा, अंबर होगा, नभ होगा, आसमान। देखिए आसमान, आसमान, अंबर, नभ, ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची हैं। और आकाश, ये चारों पर्यायवाची हैं। लेकिन आकाश का पूछा गया है तद्भव क्या, तो इसमें से तद्भव रूप कौन सा होगा? तो आसमान जो है वो तद्भव है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव देखिए, तो इसमें तद्भव कौन सा है? आग। शब्द कौन सा है? आग। तो आग जो है, आग का तत्सम अग्नि। अग्नि है। ठीक है, अबर का तद्भव और होता है। ठीक है, वंश का हम बता चुके हैं, मंथज का बता चुके हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले। आकार शब्द का तद्भव रूप है। तो आकार का क्या होगा? अकाज। आकार का क्या होगा? अकाज होगा। कर्म का होता है कर्म, और कार्य का होता है काज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सिंपल ये है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए जिसमें लगी हो चंद्रबिंदी, जिसमें लगी हो चंद्रबिंदी, वो होता है तद्भव। तद्भव, तद्भव। तो चंद्रबिंदी सिर्फ लगी अंधेरे में, तो अंधेरा का तत्सम पूछते अगर आपसे, तो वो क्या होगा? अंधकार। अंधकार। बाकी देखिए जिसमें रा लगा हो, चंद्र तत्सम है, प्रकाश तत्सम है, रात्रि तत्सम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया है तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए तद्भव शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसमें आप बता सकते हैं स्नेह नहीं है, आश्रय नहीं है, अवगुण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अगम। ये उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा? चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा। पूछा अट्टालिका का तद्भव रूप है। तो अट्टालिका का होगा अटारी। क्या होगा सही आंसर? अटारी। वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न। उद्गम की दृष्टि से अमीर है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, ये आपको बता। तो अमीर एक विदेशी शब्द है। अमीर हुआ, गरीब हुआ, ये विदेशी शब्द हैं। कई शब्द हैं और ये अरबी शब्द हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमीर, गरीब, ठीक, अजीब,
वकील, ये सब विदेशी शब्द हैं। चलते हैं। पूछा है अंगौछा शब्द का तत्सम रूप कौन सा है अंगौछा का? तो अंगौछा का होता है अंग प्रोच्छा, अंग प्रोच्छा। अग्निष्ठिका का क्या होता है? अग्निष्ठिका का तद्भव क्या होता है? अंगीठी। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंगरक्षक ये भी तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर अंगरखा एक तद्भव शब्द है, ये भी ध्यान रखना। अंगरखा एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, अंधकार तत्सम है, अंगरक्षक तत्सम शब्द है। अब यहाँ पर अचरज, तो अचरज जो है, अचरज का तत्सम रूप क्या है? आश्चर्य, आश्चर्य। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि, अजिर। देखिए, अतिथि जो है तत्सम शब्द है, और आतुर भी तत्सम शब्द है, अटल भी तत्सम शब्द है। अजिर जो है वो कैसे शब्द है? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से तत्सम शब्द हैं और कौन कौन से तद्भव शब्द हैं। देखिए, अतिथि तत्सम शब्द है, अजिर तत्सम शब्द है, और आतुर जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, और तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव है अटल। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, इष्टिका, कुपुत्र और उलूक, ये सभी शब्द कैसे हैं? तत्सम। अमी जो है, अमी अमृत का तद्भव है। ठीक है, चल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमी। पूछा गया है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। देखिए, तद्भव में हमने बताया आपको चंद्र बिंदी लगी होती है और उत्क्षिप्त व्यंजन ढाव ढा, ये 100% आते हैं तद्भव में। तो यहाँ पर देखिए, ये तद्भव है, दांत भी तद्भव है, और अधर और कान, तो कान भी तद्भव है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधर। तो दांत, आँख और कान, ये आपको शब्द कैसे हैं? तद्भव हैं। ठीक है, और दांत का क्या होगा? दंष्ट्रिका, ये आपको पता होनी चाहिए, दंष्ट्रिका। आँख का होता अच्छ, और कान का होता है कर्ण। क्रमशः हमने लिख दिए हैं, ये ध्यान रखना आपको। पूछा गया जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, संस्कृत से भाषा से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में विकसित हो गए हैं, तो वो शब्द कैसे होंगे ये आपको बताना है। तो वो शब्द कौन से होते हैं? तद्भव। कौन से होते हैं? तद्भव। और संस्कृत के ही जो शब्द चलते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है। चलिए, इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है कमेंट में। कमेंट में आंसर दें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए। पूरा कोर्स कराया जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।